प्रार्थना ने चमत्कारों की सीमाओं को ललकारा। क्या आप तैयार हैं उस सफर के लिए जहां हर मोड़ पर खतरा, आशा और रहस्य आपका इंतजार कर रहा है? अगर आप भी यीशु को मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमेशा यीशु के साथ जुड़े रहेंगे। चलिए इस रोमांचक कहानी में डूबते हैं। रात गहरी थी, गांव की संकरी गलियां सन्नाटे में डूबी थी, सिवाय उस हल्की सी सरसराहट के जो सूखे पत्तों को हवा के झोंके उड़ा रहे थे। माया 18 साल की एक साधारण सी लड़की अपने छोटे से मिट्टी के घर में एक तेल के दिए की मध्यम रोशनी में बैठी थी। उसकी आंखें बंद थीं और होंठ धीरे धीरे प्रार्थना में हिल रहे थे। हे यीशु, मेरी रक्षा करना, मेरे विश्वास को अटल रखना। वह फुसफुसाई। उसके हाथों में एक छोटा सा क्रॉस था जो उसकी माँ ने उसे मरने से पहले दिया था। यह क्रॉस उसकी माँ की आखिरी निशानी थी जिसे वह अपने दिल के करीब रखती थी। दिए की लौ हल्के से हिल रही थी और उसकी छाया दीवार पर एक नाचते हुए साए की तरह लहरा रही थी। बाहर गांव के लोग चुपके चुपके इकट्ठा हो रहे थे। उनकी मशालों की रोशनी अंधेरे को चीर रही थी और उनके चेहरों पर गुस्सा, डर और संदेह की मिलीजुली भावनाएं साफ दिख रही थी। गांव का पुजारी बाबा रुद्रनाथ अपनी लंबी सफेद दाढ़ी और काली पगड़ी के साथ सबसे आगे खड़ा था। उसकी आंखें क्रोध से लाल थीं और उसकी आवाज गहरी और भयावह थी। वह लड़की माया हमारे देवताओं का अपमान कर रही है। वह विदेशी भगवान की पूजा करती है और हमारे गांव पर विपदा ला रही है। भीड़ ने सहमति में सिर हिलाया। कुछ लोग डर से कांप रहे थे तो कुछ गुस्से में मुट्ठियां भींच रहे थे। माया को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसका विश्वास जो उसे शांति और सुकून देता था, आज रात उसे आग की भट्टी में धकेलने वाला था। वह अपनी प्रार्थना में डूबी थी जब अचानक दरवाजे पर जोरदार खटखटाहट हुई। उसने आंखें खोली और उसका दिल धड़कने लगा। कौन है? उसने कांपती आवाज में पूछा। जवाब में दरवाजा तोड़ दिया गया। लकड़ी के टुकड़े हवा में उड़े और मशालों की नारंगी रोशनी ने कमरे को भर दिया। धुआं और गर्मी की लहरें माया के चेहरे तक पहुंची। पकड़ो उसे, बाबा, रुद्रनाथ ने हुंकार भरी। माया ने पीछे हटने की कोशिश की लेकिन दो मजबूत हाथों ने उसे जकड़ लिया। उसका क्रॉस जमीन पर गिर गया और वह चीख पड़ी, यीशु, मुझे बचाओ। उसकी आवाज में डर था लेकिन कहीं ना कहीं एक अटल विश्वास भी था। माया को घसीटते हुए गांव के बीचों बीच ले जाया गया जहां एक पुराना पत्थर का चबूतरा था। चबूतरे के पास लकड़ियों का एक बड़ा ढेर लगाया गया था। लकड़ियों की गंध तीखी थी और उसमें मिट्टी और नमी की बूंदें मिली हुई थीं। हवा में ठंडक थी लेकिन मशालों की गर्मी ने सारी ठंड को सोख लिया था। भीड़ ने माया को घेर लिया था। कुछ लोग चिल्ला रहे थे, जलाओ उसे, तो कुछ चुपके से आंखें फेर रहे थे जैसे उन्हें इस नाइंसाफी का एहसास था, पर डर के मारे कुछ बोल नहीं पा रहे थे। बाबा रुद्रनाथ ने अपना हाथ उठाया और भीड़ शांत हो गई। उसकी पगड़ी के नीचे उसकी आंखें चमक रही थीं जैसे उनमें आग जल रही हो। ये लड़की हमारे गांव की विपदा का कारण है। सूखा, बीमारी, फसल का नाश, ये सब उसी के विदेशी भगवान की वजह से है। आज हम इसे अग्नि को समर्पित करेंगे ताकि हमारे देवता प्रसन्न हो। उसकी आवाज इतनी जोरदार थी कि पास के पेड़ों पर बैठे कौए डर कर उड़ गए। माया की आंखों में आंसू थे लेकिन उसका चेहरा दृढ़ था। उसने अपने मन में प्रार्थना शुरू की, चाहे जो हो यीशु, मैं तुम पर मुझे शक्ति दे। चाहे जो हो, मैं तुम पर विश्वास नहीं छोड़ूंगी। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि केवल वह और उसका भगवान ही सुन सकता था। उसकी उंगलियां उसकी साड़ी के किनारे को कसकर पकड़े हुए थीं, जैसे वह अपने विश्वास को थाम रही हो। लकड़ियों के ढेर पर उसे बांध दिया गया। रस्सियां उसकी कलाइयों में चुभ रही थी और लकड़ी की खुरदरी सतह उसकी पीठ को खरोंच रही थी। माया ने आसमान की ओर देखा। तारे चमक रहे थे और चांद की हल्की रोशनी उसकी त्वचा पर पड़ रही थी जैसे कोई उसे सांत्वना दे रहा हो। उसने एक गहरी सांस ली और प्रार्थना में डूब गई। भीड़ में से एक मशाल धीरे धीरे लकड़ियों की ओर बढ़ी। आग की लपटें हवा में लहरा रही थीं और उनकी गर्मी माया के चेहरे तक पहुंच रही थी। जैसे ही मशाल ने लकड़ियों को छुआ, आग ने तेजी से फैलना शुरू किया। लपटें ऊंची उठ रही थीं और धुआं
माया की आंखों में जलन पैदा कर रहा था। उसका गला सूख रहा था, लेकिन वह अपनी प्रार्थना में डूबी रही। यीशु, मेरी रक्षा करो, मुझे तुम पर भरोसा है। उसकी आवाज अब भी फुसफुसाहट में थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी शक्ति थी। तभी कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने नहीं सोचा था। हवा में एक ठंडी लहर चली, जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां मौजूद हो। आग की लपटें जो अब तक माया के पैरों तक पहुंच चुकी थीं, अचानक रुक गई। यह ऐसा था जैसे कोई दीवार आग और माया के बीच खड़ी हो गई हो। लकड़ियां जल रही थीं, लेकिन आग माया को छू नहीं रही थी। भीड़ में सन्नाटा छा गया। लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। उनके चेहरों पर हैरानी और डर साफ दिख रहा था। बाबा रुद्रनाथ के चेहरे पर गुस्सा और भय मिश्रित था। यह क्या जादू है? उसने गुस्से में चिल्लाया। उसकी आवाज में अब वह आत्मविश्वास नहीं था जो पहले था। उसने अपनी लाठी जमीन पर पटकी और अपने लोगों की ओर देखा। और आग डालो, इसे जलने दो। माया ने अपनी आंखें खोली। उसने देखा कि आग अब भी जल रही थी, लेकिन वह उसे छू नहीं रही थी। उसकी रस्सियां ढीली पड़ने लगी, जैसे कोई उन्हें धीरे धीरे काट रहा हो। उसने अपने चारों ओर एक हल्का सा प्रकाश देखा। यह न तो आग की रोशनी थी, न ही मशालों की। यह एक शुद्ध सफेद प्रकाश था जो उसे गर्मी के बजाय शांति दे रहा था। उसकी त्वचा पर ठंडक महसूस हो रही थी, जैसे कोई उसे अपनी बाहों में लपेट रहा हो। यीशु, उसने फुसफुसाया। भीड़ में खलबली मच गई। कुछ लोग डर से पीछे हटने लगे, तो कुछ ने इसे चमत्कार मानकर घुटनों पर बैठना शुरू कर दिया। एक बूढ़ी औरत जिसके हाथों में माला थी ने चुपके से अपने माथे पर क्रॉस का निशान बनाया। बाबा रुद्रनाथ ने गुस्से में अपनी लाठी हवा में लहराई और चिल्लाया, ये सब ढोंग है, इसे और लकड़ियां डालो। जैसे ही कुछ लोग लकड़ियां लाने दौड़े, एक अनजान व्यक्ति भीड़ के बीच से निकलकर सामने आया। वह लंबा था, उसकी दाढ़ी घनी थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने कोई मशाल नहीं पकड़ी थी, फिर भी उसका चेहरा साफ दिख रहा था, जैसे वह स्वयं प्रकाश बिखेर रहा हो। उसकी साधारण सी धोती और कुर्ता हवा में हल्के से लहरा रहे थे और उसके कंधों पर एक पुराना सा शॉल था। रुको, उसकी आवाज गहरी और अधिकारपूर्ण थी। भीड़ रुक गई, जैसे उसकी आवाज में कोई जादू हो। तुम लोग क्या कर रहे हो? उसने पूछा। उसकी आवाज में न तो गुस्सा था, न डर, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। यह लड़की तुम्हारा क्या बिगाड़ रही है? उसका विश्वास उसका है और तुम्हारा विश्वास तुम्हारा। क्या तुम्हें नहीं लगता कि सच्चाई को जलाने से पहले उसे समझना चाहिए? बाबा रुद्रनाथ ने उसकी ओर देखा और तंज कसा। तू कौन है जो हमारे रीति रिवाजों को चुनौती देता है? उसकी आवाज में जलन थी और उसकी उंगलियां अपनी लाठी को कसकर पकड़े हुए थी। अनजान व्यक्ति ने मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में एक गहराई थी, जैसे वह सब कुछ जानता हो। मैं केवल एक यात्री हूँ जो सत्य की खोज में है, और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ सत्य को दबाया जा रहा है। उसने माया की ओर देखा और माया को लगा जैसे वह उसकी आत्मा को पढ़ रहा हो। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो उसे डर के बजाय हिम्मत दे रही थी। माया ने अपने मन में प्रार्थना जारी रखी और उसे एक अजीब सी शक्ति का एहसास हुआ। तभी आकाश में बादल गरजे, बिजली चमकी और बारिश की बूंदें गिरने लगी। बारिश की बूंदें ठंडी थीं और वे आग को धीरे धीरे बुझाने लगी। मशालों की रोशनी कमजोर पड़ने लगी और भीड़ में अफरा तफरी मच गई। कुछ लोग इसे देवताओं का प्रकोप मान रहे थे, तो कुछ इसे माया के भगवान का चमत्कार। माया की रस्सियां अब पूरी तरह ढीली हो चुकी थीं। वह चबूतरे से नीचे उतरी और उसका क्रॉस जो जमीन पर गिरा था अब उसके हाथ में था। उसने उसे अपने सीने से लगाया और अनजान व्यक्ति की ओर देखा। आप कौन हैं? आप कौन हैं? उसने धीरे से पूछा। उसकी आवाज में डर और जिज्ञासा दोनों थे। वह व्यक्ति केवल मुस्कुराया और बोला, वह जो तुम्हें बुलाता है उसे सुनो। वो जो तुम्हें बुलाता इसके बाद वह भीड़ में गायब हो गया, जैसे वह कभी था ही नहीं। माया के दिल में एक अजीब सी शांति थी, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। बारिश ने आग को बुझा दिया था, लेकिन बाबा रुद्रनाथ की आंखों में अब भी आग जल रही थी। यह सब उसका जादू है, उसने चिल्लाया। इसे मत छोड़ो। ये सब उसका जादू कुछ लोग है। फिर से माया की ओर मत बढ़े, छोड़ो। लेकिन तभी जमीन हिलने लगी। यह ऐसा था जैसे धरती स्वयं माया की रक्षा के लिए उठ खड़ी हुई हो। पेड़ों की शाखाएं हिल रही थीं और हवा में
एक अजीब सी गूंज थी। लोग डर से चीखने लगे और इधर उधर भागने लगे। माया ने मौका देखकर गांव की सीमा की ओर दौड़ लगाई। बारिश अब तेज हो चुकी थी और उसकी साड़ी कीचड़ से सन गई थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन वह रुकी नहीं। वह जंगल की ओर भागी, जहां घने पेड़ और अंधेरा उसे छिपा सकते थे। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही थीं और उसका क्रॉस अब भी उसके हाथ में था, जैसे उसकी आखिरी उम्मीद। जंगल में सन्नाटा था, सिवाय बारिश की बूंदों के, जो पत्तों से टकराकर एक मधुर धुन बना रही थी। माया एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे रुकी। उसकी सांसें तेज थीं और उसका शरीर कांप रहा था। उसने अपने क्रॉस को चूमा और फिर से प्रार्थना शुरू की, यीशु, मुझे रास्ता दिखाओ। उसकी आवाज में अब डर कम और विश्वास ज्यादा था। तभी उसे एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। यह वैसी ही रोशनी थी जो उसने चबूतरे पर देखी थी, शुद्ध, सफेद और शांत। वह उस रोशनी की ओर बढ़ी और उसे एक छोटा सा गुफा दिखा। गुफा के अंदर एक पुराना सा मंदिर था, जो अब खंडहर हो चुका था। मंदिर के बीच में एक मूर्ति थी, लेकिन वह कोई स्थानीय देवता नहीं थी। यह यीशु की मूर्ति थी, जिसके हाथों में एक क्रॉस था। मूर्ति पुरानी थी, उस पर मिट्टी और काई जमी थी, लेकिन उसका चेहरा अब भी शांत और दयालु दिख रहा था। माया हैरान थी। यहां इस जंगल में, उसने सोचा। उसने मूर्ति के सामने घुटने टेके और प्रार्थना की। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। ये कोई सामान्य आवाज नहीं थी, यह उसके दिल में गूंज रही थी, माया, डर मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। उस आवाज में इतनी शांति थी कि माया के सारे डर पिघल गए। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने विश्वास में डूब गई। सुबह होने तक माया गुफा में छिपी रही। बारिश रुक चुकी थी और सूरज की किरणें जंगल को सुनहरा बना रही थी। पंछियों की चहचहाहट हवा में गूंज रही थी और गीली मिट्टी की सौंधी खुशबू चारों ओर फैल रही थी। लेकिन यह शांति ज्यादा देर नहीं टिकी। गांव के कुछ लोग बाबा रुद्रनाथ के नेतृत्व में उसे ढूंढते हुए जंगल में आ पहुंचे। उनके कदमों की आवाज और उनकी चिल्लाहट जंगल के सन्नाटे को तोड़ रही थी। वह यहीं कहीं है, बाबा ने चिल्लाया। उसकी आवाज में अब भी गुस्सा था, लेकिन कहीं न कहीं डर भी झलक रहा था। माया ने गुफा के अंदर से उनकी आवाज सुनी और डर से सिकुड़ गई। उसने अपने क्रॉस को कसकर पकड़ा और प्रार्थना शुरू की। तभी उसे फिर से वही रोशनी दिखाई दी। यह अब और तेज थी और इसके साथ एक गहरी आवाज आई, उठो माया, तुम्हारा विश्वास तुम्हारी ताकत है। माया ने हिम्मत जुटाई और गुफा से बाहर निकली। उसने देखा कि बाबा रुद्रनाथ और उसके लोग उसे घेर रहे थे। उनके हाथों में लाठियां और मशालें थीं और उनके चेहरों पर क्रोध और डर दोनों थे। अब तू नहीं बच सकती, बाबा ने कहा। उसकी आंखें जल रही थीं और उसकी लाठी हवा में लहरा रही थी। लेकिन माया ने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उसने अपना क्रॉस ऊंचा उठाया और बोली, मैं अकेली नहीं हूं, मेरा यीशु मेरे साथ है। उसकी आवाज में एक अजीब सी शक्ति थी जो जंगल में गूंज गई। तभी एक चमत्कार हुआ। आसमान से एक तेज रोशनी नीचे उतरी और उसमें से वही अनजान व्यक्ति प्रकट हुआ। लेकिन इस बार वह अकेला नहीं था। उसके पीछे एक ऐसी शक्ति थी जिसे देखकर बाबा रुद्रनाथ और उसके लोग डर से पीछे हट गए। रोशनी इतनी तेज थी कि सबकी आंखें चुंधिया गईं। हवा में एक गहरी गूंज थी, जैसे कोई अनदेखी शक्ति जंगल को अपनी बाहों में ले रही हो। तुमने इस लड़की के विश्वास को चुनौती दी, उस व्यक्ति ने कहा। उसकी आवाज में इतना बल था कि जमीन कांपने लगी। लेकिन सच्चाई कभी नहीं चलती। बाबा रुद्रनाथ घुटनों पर गिर पड़ा और उसके लोग भाग खड़े हुए। उनकी मशालें जमीन पर गिर गईं और जंगल में फिर से सन्नाटा छा गया। जब रोशनी फीकी पड़ी, माया ने देखा कि वह अकेली थी। न बाबा रुद्रनाथ, न उसके लोग, न ही वह अनजान व्यक्ति। जंगल में एक अजीब सी शांति थी। सूरज की किरणें पेड़ों की पत्तियों से छनकर जमीन पर सुनहरे धब्बे बना रही थी। माया ने अपने क्रॉस को देखा, जो अब हल्का सा चमक रहा था। उसने उसे अपने सीने से लगाया और गांव की ओर चल पड़ी। जब वह गांव पहुंची तो उसे एक आश्चर्यजनक नजारा दिखा। गांव वाले, जो रात को उसे जलाने के लिए तैयार थे, अब उसके सामने झुके हुए थे। एक बूढ़ी औरत, जिसके चेहरे पर झुर्रियां थीं और आंखों में पश्चाताप,
ने आगे बढ़कर कहा, माया, हमें माफ कर दो, हमने गलत किया, तुम्हारा भगवान सच्चा है। उसकी आवाज में कांप थी और उसने माया के पैर छूने की कोशिश की। माया ने उसे रोका और मुस्कुराकर कहा, मेरा यीशु माफ करने वाला है, वह नफरत नहीं प्यार सिखाता है। उसकी आवाज में एक ऐसी शांति थी जो गांव वालों के दिलों को छू गई। उस दिन के बाद गांव में एक नई शुरुआत हुई। लोग माया के विश्वास को समझने लगे और धीरे धीरे गांव में शांति और समृद्धि लौट आई। माया ने गांव के बच्चों को यीशु की कहानियां सुनानी शुरू की और हर रविवार को लोग उसके घर के बाहर इकट्ठा होने लगे उसकी प्रार्थनाएं सुनने के लिए। लेकिन माया की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। एक रात जब वह अपने घर में प्रार्थना कर रही थी, उसे फिर से वही रोशनी दिखाई दी। उसमें से वही अनजान व्यक्ति प्रकट हुआ। इस बार उसका चेहरा और साफ था और उसकी आंखों में एक गहरी करुणा थी। उसने कहा, माया, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ सहा, लेकिन यह केवल शुरुआत है। दुनिया में और भी लोग हैं जो सत्य की तलाश में हैं। क्या तुम मेरे संदेश को उन तक ले जाओगी? माया ने सिर झुकाया और कहा, हाँ, मैं तैयार हूं। उसकी आवाज में दृढ़ता थी और उसका दिल एक नए उद्देश्य से भर गया था। उस रात उसने एक नया सफर शुरू किया। वह गांव छोड़कर निकल पड़ी, अपने क्रॉस और अपने विश्वास के साथ। वह अनगिनत गांवों, शहरों और लोगों तक गई और हर जगह उसने यीशु का संदेश फैलाया। उसकी कहानियां लोगों के दिलों में आशा की किरण जगाने लगी और उसका नाम एक किंवदंती बन गया। कई साल बाद जब माया एक बुजुर्ग महिला बन चुकी थी, वह अपने गांव लौटी। गांव अब बदल चुका था। जहां कभी आग की लपटें थीं, वहां अब एक छोटा सा चर्च खड़ा था जिसे गांव वालों ने मिलकर बनाया था। माया ने उस चर्च में कदम रखा और वहां उसे एक आश्चर्यजनक चीज दिखी। चर्च की दीवार पर एक पुरानी तस्वीर थी जिसमें वही अनजान व्यक्ति था जो उस रात उसे बचाने आया था। तस्वीर के नीचे लिखा था, गांव का रक्षक जिसने माया को बचाया। माया ने उस तस्वीर को देखा और उसकी आंखें नम हो गईं। उसने अपने क्रॉस को छुआ और मुस्कुराई। तू हमेशा मेरे साथ था, उसने फुसफुसाया। लेकिन यहाँ एक आखिरी रहस्य था। गांव वालों ने बताया कि उस अनजान व्यक्ति को कभी किसी ने फिर से नहीं देखा। कुछ का मानना था कि वह यीशु स्वयं थे, तो कुछ का कहना था कि वह माया के विश्वास की शक्ति थी जो एक इंसान के रूप में प्रकट हुई थी। माया ने कभी इस सवाल का जवाब नहीं दिया। वह केवल मुस्कुराती और कहती, विश्वास की शक्ति को समझने के लिए उसे जीना पड़ता है। अगर आप भी यीशु को मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमेशा यीशु के साथ जुड़े रहेंगे। और हाँ, कमेंट में यीशु लिखकर हमें बताइए कि आपको यह कहानी कैसी लगी। क्या आप भी अपने विश्वास के लिए इतना साहस दिखा सकते हैं?